श्री गणेशाय नमः। श्री हरि श्रीलिंग महापुराण 48वां अध्याय। देवताओं की प्रतिमाओं की संक्षेप में प्रतिष्ठा विधि तथा विविध देवताओं के गायत्री मंत्र। सुत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं अन्य देवताओं की भी प्रतिष्ठा का विस्तार से वर्णन करता हूँ। देवताओं के अपने अपने मंत्रों से याग कुंड का निर्माण करके प्रत्येक देवता की स्थापना करनी चाहिए और उत्सव मनाकर विधान पूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिए। सूर्य का स्थापन पंचाग्नि अथवा द्वादश अग्नि क्रम से करना चाहिए। हे सुवर्तों, सूर्य स्थापन में सभी कुंड गोल तथा पद्म के आकार के बनाने चाहिए। भगवती की स्थापन में योनि कुंड होना चाहिए और इसमें एक वर्धनी भी स्थापित करनी चाहिए। देवियों के सभी कार्यों में योनि कुंड ही बनाया जाता है। शंभु की तथा सभी देवताओं की गायत्री को यत्न पूर्वक कल्पित करना चाहिए। सभी देवता रुद्र के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः सभी देवताओं की भिन्न भिन्न गायत्री है। अब उन्हें संक्षेप में आप लोगों को बताता हूँ। तत्पुरुषाय विद्महे याज्ञवी शुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। गणाम्बिकाय विद्महे कर्म सिद्धे च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। महासेनाय विद्महे वागीश्वर शुद्धाय धीमहि तन्नः स्कंदः प्रचोदयात्। तक्षण श्रृंगाय विद्महे तीक्ष्ण श्रृंगाय विद्महे वेदपादाय धीमहि तन्नो वृषः प्रचोदयात्। हरिवक्त्राय विद्महे रुद्रवक्त्राय धीमहि तन्नो नंदी प्रचोदयात्। नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। अंबिकाय विद्महे कर्म सिद्धे च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। सुमृद्ध धत्राय विद्महे विष्णेनकेन धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात्। वेन तेयाय विद्महे स्वर्ण पक्षाय धीमहि तन्नो गरुड़ः प्रचोदयात्। विद्महे वेदवक्त्राय धीमहि तन्नः स्रष्टा प्रचोदयात्। शिवाय विद्महे देवरूपाय धीमहि तन्नो वाचा प्रचोदयात्। देवराजाय विद्महे वज्रहस्ताय धीमहि तन्नः शुक्रः प्रचोदयात्। रुद्रनेत्राय धीमहि शक्तिहस्ताय धीमहि रुद्रनेत्राय विद्महे शक्तिहस्ताय धीमहि तन्नो वहिनः प्रचोदयात्। विवस्वताय विद्महे दंडहस्ताय धीमहि तन्नो यमः प्रचोदयात्। निशाचराय विद्महे खड्गहस्ताय धीमहि तन्नो नेत्रति प्रचोदयात्। शुद्धहस्ताय विद्महे पाशहस्ताय धीमहि तन्नो वरुणः प्रचोदयात्। सर्वप्रणाय विद्महे यष्टिहस्ताय धीमहि तन्नो वायु प्रचोदयात्। यक्षराय विद्महे गदहस्ताय धीमहि तन्नो यक्षः प्रचोदयात्। सर्वेश्वराय विद्महे शूलहस्ताय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। कात्यायने विद्महे कन्याकुमारे धीमहि तन्नो दुर्गाय प्रचोदयात्। इस प्रकार उन देवताओं के अनुरूप पृथक पृथक गायत्री का उच्चारण कर उनका स्थापन तथा पूजन करना चाहिए। प्रणव को उनका आसन कहा गया है अथवा अतुलनीय विष्णु का स्थापन पूजन पुरुष सूक्त से करें। विष्णु महाविष्णु तथा सदा विष्णु की कल्पना करके अनुक्रम से विष्णु गायत्री के द्वारा विधान पूर्वक उनकी स्थापना करनी चाहिए। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न,
और अनिरुद्ध ये उन प्रभु की व्योम मूर्तियों के भेद हैं। सतयुग आदि युगों में लोगों के कल्याण के लिए शापों के कारण उनके अनेक विध अवतार हुए हैं। मत्स्य, कुर्म, वराह, नरसिंह, वामन, राम, परशुराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि तथा और भी उन प्रभु के अन्य अवतार शाप के कारण हुए हैं। उनकी भी गायत्री की कल्पना करके उनकी स्थापना पूजन करना चाहिए। शिवजी और भगवान विष्णु के गुप्त रूप यंत्र मंत्र उपनिषद पृथ्वी आदि पंचभूतमय मूर्तियों और सगोजात आदि पंच ब्रह्मों का स्थापन करके पूजन करना चाहिए। प्रणव सहित नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। यह विष्णु का अत्यंत उत्तम अष्टाक्षर मंत्र है। ओम नमो वासुदेवाय, ओम नमः संकृष्णाय, ओम नमः प्रद्युम्नाय, ओम नमः प्रधानाय, ओम नमः अनिरुद्धाय। इस प्रकार उन उन मंत्रों में से एक के द्वारा परमेश्वर विष्णु का स्थापन करना चाहिए। हे श्रेष्ठ मुनिगण, परमेष्टि शिव के जो रूप पूर्व में बताए जा चुके हैं उनकी भी प्रतिष्ठा तथा पूजा लिंग की ही भांति करनी चाहिए। विष्णु की भी प्रतिष्ठा में शिव प्रतिष्ठा की भांति रत्न विन्यास सहित मंगलोत्सव करना चाहिए। अचल प्रतिष्ठा में जो किया जाता है वह सब चल मूर्ति की भी प्रतिष्ठा में विधान पूर्वक करना चाहिए। हे सुवर्तों, उन सावयव मूर्तियों का नेत्रोन्मिलन नेत्र मंत्र से करें। उधान, नगर तथा क्षेत्र की प्रदक्षिणा तथा जलाधिवासन पूर्व की भांति कहा गया है। कुंड मंडप निर्माण तथा शयन भी पूर्व की भांति किया जाता है। नवाग्नि भाव से 9 कुंडों में अथवा 5 कुंडों में अथवा केवल प्रधान कुंड में आहुति देकर हवन करें। मैंने परंपरा क्रम से प्राप्त यह दिव्य प्रतिष्ठा कही है। पाषाण की बनाई गई मूर्तियों का जलाधिवासन करना चाहिए, किंतु चित्रित प्रतिमाओं का जलाधिवासन नहीं करना चाहिए। और वृषेंद्र की मूर्ति का अधिवासन अवश्य करना चाहिए। देवालय प्रतिष्ठा में तथा उसके भागों की प्रतिष्ठा में उसी तरह की प्रतिष्ठा विधि बताई गई है जैसी शरीर के अंगों की। वृक्ष, अग्नि, मातृका, विघ्नेश, गणपति, कुमार, कार्तिकेय, श्रेष्ठा, दुर्गा तथा चंडी ये 8 शिव प्रतिष्ठा के आवरण देवता हैं। इनकी भी अपनी अपनी गायत्री से यथा विधि पूर्व आदि के क्रम से प्रतिष्ठा करनी चाहिए। शिव के प्रसाद के चारों ओर लोकपाल, गणपति आदि की भी स्थापना करनी चाहिए। उत्तर दिशा से लेकर क्रम से उमा, चंडी, नंदी, महाकाल, महामुनि, लकुलीश, विघ्नेश्वर, महाभृंगी और स्कंद की स्थापना करनी चाहिए। इंद्र आदि लोकपालों, ब्रह्मा तथा जनार्दन की स्थापना अपनी अपनी दिशाओं में और क्षेत्रपाल की स्थापना ईशान कोण में यत्न पूर्वक करनी चाहिए। अनंत आदि तथा वागीश्वरी की स्थापना सिंहासन पर और धर्म आदि की स्थापना कमल के आसन पर प्रणव के साथ करनी चाहिए। इसी प्रकार मैंने संक्षेप में समस्त देवताओं तथा विशेष रूप से देवियों का उत्तम चल प्रतिष्ठा का वर्णन कर दिया। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में चल मूर्ति स्थापन वर्णन नामक 39वां अध्याय पूर्ण हुआ। 49वां अध्याय 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। 49वां अध्याय अघोरेश्वर रूप भगवान शिव के निमित्त किए गए जप हवन एवं पूजन का फल। ऋषिगण बोले, हे भगवान,
आपने पहले अघोरेश्वर के महात्म्य का वर्णन किया है, अब उनकी पूजा तथा प्रतिष्ठा का वर्णन करने की कृपा कीजिए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अंग युक्त अघोर मंत्र से शिवलिंग प्रतिष्ठा की विधि से सम्यक प्रकार से अघोरेश की भी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, अन्य प्रकार से नहीं। जैसे लिंग पूजा होती है वैसे ही अग्नि पूजा भी करनी चाहिए। दधि मधु तथा घृत से युक्त तिलों से 1000 अथवा 500 अथवा 108 बार हवन करना चाहिए। घृत, सत्तु तथा मधु का हवन सभी दुखों को दूर करने वाला तथा व्याधियों का नाश करने वाला है। तिल का होम ऐश्वर्य प्रदायक है। तिल के 1000 हवन से महान ऐश्वर्य और 100 हवन के व्याधिनाश होता है। त्रिकाल विधि पूर्वक अघोर मंत्र से 108 जप से मनुष्य सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। इसके 1008 जप से 6 माह के भीतर ही सभी सामंत राजाओं को भी निश्चित रूप से सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, इसमें संदेह नहीं है। जिस व्यक्ति के निमित्त दुग्ध से 1000 बार आहुति दी जाती है उसका ज्वर समाप्त हो जाता है। यदि कोई मनुष्य 1 माह तक तीनों कालों में दुग्ध की 1000 आहुतियां प्रदान करे तो महीने भर में उसे अति उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और मधु घृत तथा दधि के मिश्रण का नित्य वर्ष पर्यंत हवन करने से मनुष्य सिद्ध हो जाता है। जो दुग्ध घृत और जाति पुष्प के समान श्वेत चावल के होम से भगवान अघोर परमेश्वर शिव प्रसन्न होते हैं। 6 मास तक नित्य दधि के हवन से राजाओं को पुष्टि प्राप्त होती है। दुग्ध के हवन से शांति होती है और घृत के हवन से उसके सभी रोगों का नाश होता है। वर्ष पर्यंत तिलों के हवन से राजश्मा नष्ट होता है। जौ के हवन से आयु प्राप्त होती है और घृत के हवन से विजय मिलती है। सभी प्रकार के कुष्ठों के नाश के लिए नियम से युक्त रहकर 6 मास तक प्रतिदिन मधु मिश्रित चावलों से 10,000 आहुति प्रदान करनी चाहिए। घृत, दुग्ध और मधु को मधुरत्रय कहा जाता है। इसके हवन से इस उस व्यक्ति का भगंदर रोग नष्ट हो जाता है और सभी रोग उस व्यक्ति से संतुष्ट रहते हैं। केवल घृत के होम से सभी रोगों का नष्ट होना बताया गया है। भगवान अघोर का ध्यान स्थापन तथा विधि पूर्वक पूजन समस्त कष्टों को दूर करने वाला है। हे सुवर्तों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में परमात्मा अघोर के स्थापन तथा पूजन के विषय में सब कुछ बता दिया, जिसे पूर्व काल में नंदी ने ब्रह्मपुत्र शिष्य सनत कुमार से कहा था और फिर उन्होंने व्यास जी को बताया था। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में अघोरेश्वर प्रतिष्ठा विधान वर्णन नामक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ। 50वां अध्याय विभिन्न कामनाओं के लिए अघोर मंत्र सिद्धि का विधान। हे ऋषिगण बोले, हे सुवर्त, कल्याण रूप मुख वाले भगवान शिव ने अपने अपराध करने वालों के लिए जिस दंड विधान का वर्णन किया है उसे आप हमें बताने की कृपा करें। हे महाभाग, हे रोमहर्षण, हे सुवर्त, लौकिक वैदिक श्रोत तथा स्मार्त कोई भी बात आपको अविदित नहीं है। सुत जी बोले, हे सुवर्त, पूर्व काल में अघोर के शिष्य
परम तेजस्वी भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने हिरण्याक्ष को इस निग्रह दंड विधान का उपदेश किया था। उसके प्रभाव से दैत्यराज हिरण्याक्ष प्रतापी हो गया और देवता, असुर तथा मनुष्यों सहित संपूर्ण त्रिलोकी को जीत कर महान पराक्रमी तथा गणाधिपति अंधक नामक पुत्र को अत्यंत अंधक नामक पुत्र को उत्पन्न करके संसार में राज्य करने लगा। बाद में वराह रूपधारी भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया। पृथ्वी लोक में इस अनीतिपूर्ण मार्ग से स्त्री, बालक तथा विशेषकर गौओं को पीड़ा पहुंचाने वाले की विजय नहीं होती। वह दैत्य देवी पृथ्वी को रसातल में उठा ले गया था। इस कारण देव अघोर से उसके पृथ्वी हरण स्वरूप निग्रह को निष्फल कर दिया। इस प्रकार देव अघोर ने उसके पृथ्वी हरण स्वरूप निग्रह को निष्फल कर दिया। 1000 वर्ष के पश्चात भगवान वराह के द्वारा वह मारा गया। अतः अघोर सिद्धि के लिए ब्राह्मणों तथा विशेषकर स्त्रियों को पीड़ा नहीं पहुंचानी चाहिए। गौओं को कभी नहीं पीड़ित करना चाहिए। हे मुनियों, गोपनीय से भी परम गोपनीय रहस्य मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। श्रेष्ठ राजाओं को चाहिए कि अपने को मारने के लिए उदत आतताइयों के लिए यह निग्रह विधान करे। ब्राह्मणों के लिए तथा अपने राष्ट्र के स्वामी के लिए इसका प्रयोग करना चाहिए। महान पराजय की स्थिति आ जाने पर, संपूर्ण सेना के नष्ट हो जाने पर अथवा शत्रु द्वारा अधर्म युद्ध किए जाने पर इस अति उत्तम विधान को करना चाहिए। इस निग्रह विधि को क्रूर व्यक्ति ही करे अथवा इसे किसी क्रूर स्वभाव वाले ब्राह्मण से कराए, इसके कर लिए जाने पर निग्रह हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। हे श्रेष्ठ द्विजों, भयंकर रूप वाले अघोर मंत्र का 1,00,000 जप करके और विधि पूर्वक तिल के द्वारा उसके दशांश 10,000 से हवन करके और पुनः बाणलिंग अग्नि अथवा दक्षिणा मूर्ति प्रतिमा पर 1,00,000 श्वेत पुष्पों के अर्पण द्वारा विधि पूर्वक पूजा करके मनुष्य सिद्ध मंत्र हो जाता है, अन्यथा उसका मंत्र सिद्ध नहीं होता। वेद वेदांग के में पारंगत विद्वान व्यक्तियों को चाहिए कि सिद्ध मंत्र होने के लिए इसे प्रेत स्थान अथवा मृत मात्र स्थान में स्वयं करे अथवा मंत्र सिद्ध शिव भक्त बुद्धिमान ब्राह्मण अपने अथवा राजा के उपकार के लिए इस विधि को संपन्न करें। अब निग्रह विधान बताया जाता है। विद्वान व्यक्ति पूर्व से आरंभ करके ईशान, उत्तर, पूर्व कोण पर समाप्त होने वाले 8 दिशाओं में 8 शूल स्थापित करे। त्रिशूल त्रिशूलों के 24 किनारों के सिरों पर 3 शिखा वाले त्रिशूल बनाए। ऐसा त्रिशूलधारी अघोर विग्रह बनाकर स्वयं संकुचित विग्रह वाला होकर सबका नाश करने वाले अघोरेश्वर का ध्यान करने के पश्चात सभी कार्य करे। साधक को भी चाहिए कि अपने शरीर को करोड़ कालाग्नि के समान अनुभव करे। उन्होंने शूल, कपाल, पाश, दंड, धनुष, बाण, डमरू तथा खड़ग क्रम से ये 8 आयुध धारण कर रखे हैं। वरदायक वे प्रभु 8 भुजाओं से युक्त हैं। उनका कंठ नील वर्ण का है। वे दिगंबर हैं। वे पृथ्वी आदि पंच तत्वों से समन्वित नंदिकेश्वर पर आरूढ़ हैं। उन प्रभु ने अपने मस्तक पर अर्धचंद्रमा को धारण कर रखा है। वे विशाल
दृष्टाओं से युक्त भयावह मुख वाले हैं। वे भयानक दृष्टि वाले हैं, वे भयंकर हैं। वे हूम फट इन महाशब्दों से सभी दिशाओं को मुखरित कर रहे हैं। वे 3 नेत्रों से संपन्न हैं। उन्होंने नागपाश से अपने मुकुट को भली भांति बांध रखा है। वे सभी प्रकार के वे सभी प्रकार के आभरणों से संपन्न हैं। वे चिताभस्म लगाए हुए हैं। वे भूतों, प्रेतों, पिशाचों, डाकनियों तथा राक्षसों से घिरे हुए हैं। वे गज चर्म पहने हुए हैं, सर्प तथा बिच्छू के आभूषण से अलंकृत हैं। वे जल में मेघों के समान गर्जन कर रहे हैं। वे नीलांजन नीलांजन के पर्वत सदृश विग्रह वाले हैं। वे सिंह चर्म का उत्तरीय धारण किए हुए हैं। हे सुवर्तों, पूरक, कुंभक, रेचक भेद से कही गई 36 मात्राओं के साथ प्राणायाम के द्वारा इस प्रकार के अत्यंत भयंकर रूप वाले अघोरेश्वर भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। साधक को चाहिए कि महामुद्रा से युक्त होकर समस्त कृत्य संपन्न करे। सिद्ध मंत्र साधक चिता अग्नि में अथवा प्रेत स्थान में यथाविधि मूर्ति स्थापित करे। पूर्व दिशा, पश्चिम तथा उत्तर दिशाओं में और मध्य में 5 होम कुंड विधिवत शास्त्रानुसार बनाकर अग्नि स्थापित करे। आचार्य मध्य देश के कुंड के सामने और अन्य ऋत्विज चारों दिशाओं में के कुंडों के सामने बैठे। वह कुशों को विलोम क्रम से बिछाकर शूल को पकड़ ले। वह स्वयं कालाग्नि पीठ के मध्य अपने ही सदृश शिष्यों के साथ बैठे। तत्पश्चात 32 अक्षरों वाले अघोर मंत्र से अघोरेश्वर का ध्यान करके बहेड़े की शाखा के 12 अंगुल माप के टुकड़े करके अपने राजा के शत्रु की प्रतिकृति बनाकर कुंड में अंगार के साथ पीठ पर रखकर वह ब्राह्मण क्रोध युक्त होकर कुंड के अंदर ऊपर की ओर पैर तथा नीचे की ओर मुख करके उस प्रकृति को सभी कुंडों में यत्न पूर्वक गाड़ दे। तदंतर शमशान से अग्नि लाकर धान की भूसी के साथ जला दे। साधक ब्रह्मचर्य परायण होकर मौन भाव से वहां अग्नि स्थापित करे। तत्पश्चात रक्त वस्त्र ओढ़कर साधक कुंड की नाभि में मयूरास्त्र से भूसी तथा कपास के बीजों से अग्नि को प्रज्वलित करे। इसके बाद हाथ में मंत्र से निकाले गए विविध तेलों तथा रक्त वस्त्र के द्वारा अन्य हवन सामग्रियों को मिश्रित करके शिष्य के साथ होम करे। कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी से आरंभ करके अष्टमी तक क्रमशः 1008 बार हवन करे। अंगार मंडल की जगह का स्पर्श न करे। इस क्रम के संपन्न कर लेने पर उस राजा के शत्रु अपने परिवार जनों सहित सभी कष्टों से पीड़ित होकर यमलोक को प्राप्त होते हैं। हे सुवर्तों, इस अघोर मंत्र का जप करते हुए नाखून, मनुष्य का बाल, अंगार, भूसी, सांप के केचुल, वस्त्र से झाड़ी गई धूल, राजमार्ग की धूल, ग्रह सम्मार्जन की धूल, विषैले सांप के दांत, बैलों के दांत, गाय के दांत, बाघ के दांत और नाखून, काले हिरण, बिल्ली, नेवले तथा विशेषकर सुअर के दांतों को मृत मनुष्य के कपाल में ले करके और उसी मंत्र से उन सब को साध कर उत्तम अघोर मंत्र को 108 बार जपना चाहिए। हे सुवर्तों, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लगने पर
या शत्रु की 8वीं राशि में इनके होने पर इसी मंत्र से नख आदि से युक्त उस कपाल को शव वस्त्र के टुकड़े में लपेट ले और उसे शत्रु के खेत घर शमशान भूमि नगर या देश में गाड़ दे। ऐसा करने पर वह शत्रु अपने पद से च्युत हो जाएगा और उसका नाश हो जाएगा। विजय के लिए गमन काल उपस्थित होने पर अपने राजा के शत्रु के चित्र को दर्पण सदृश भूमि पर जो वितान से सुशोभित हो, 4 तोरणों से युक्त हो, कुश की मालाओं से सुशोभित हो और जहां राष्ट्र की समृद्धि का सूचक राष्ट्र की समृद्धि का सूचक वैदिक मंत्रोच्चार हो रहा हो, लिख करके आचार्य अपने दाहिने पैर से शत्रु के सिर पर प्रहार करे। ऐसा करने पर अपने राजा के शत्रु का नाश हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने देश के राजा को उद्देश्य करके यह अभिचार क्रम करता है, वह दुर्बुद्धि अपने को नष्ट करके अपने कुल का नाश कर डालता है। अतः आचार्य को सदा मंत्रों, औषधियों तथा अनुष्ठानों के द्वारा सभी प्रयत्नों से अपने देश की रक्षा करने वाले राजा की निरंतर रक्षा करनी चाहिए। हे ऋषियों, मैंने जो यह रहस्य आप लोगों से कहा, इसे जिस किसी को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में अघोर मंत्र साधन शत्रु नाश विधान वर्णन नामक 50वां अध्याय पूर्ण हुआ। 51वां अध्याय भगवान शिव की संहारिका शक्ति वज्रेश्वरी विद्या के महात्म्य में व्रतासुर की उत्पत्ति की कथा। ऋषिगण बोले, हे सतम, आपने भयंकर रूप वाले इस उत्तम निग्रह के विषय में हम लोगों को बता दिया। अब वज्रवाहिनी का विद्या का वर्णन करने की कृपा कीजिए। सुत जी बोले, हे ऋषियों, वज्रवाहिनी का नामक और वज्रवाहिनी का नामक यह विद्या सभी शत्रुओं के लिए भयंकर है। इस विद्या से वज्र का सेचन करें और उसे राजाओं को समर्पित करें। विधान पूर्वक वज्र का निर्माण करके और इस विद्या से वज्र को जल द्वारा सिंचित करके उस वज्र पर स्वर्ण से मंत्र लिखना चाहिए। तत्पश्चात विद्वान को चाहिए कि दत्त चित्त होकर अक्षरों की संख्या के बराबर लाख संख्या में जप करे। वज्री को उस जप का दशांश घृत आदि से वज्राकार कुंड में हवन करना चाहिए। उस वज्र की नित्य रक्षा करनी चाहिए और बाद में उसे राजा को प्रदान कर देना चाहिए। उस वज्र सहित रणभूमि में जाने वाला वह राजा शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। पूर्व काल में पितामह ब्रह्मा ने इंद्र पर उपकार करने के लिए भगवान महेश्वर से इस साक्षात देवी वज्रेश्वरी विद्या को प्रयत्न पूर्वक प्राप्त किया था। हे सुवर्तों, विश्व रूप से प्राप्त विद्या के बल पर विश्व रूप विमर्दक महाबाहु इंद्र उस यज्ञ में विधि पूर्वक दी हुई हवि सोमरस को जब चाहने लगे, तब हतपुत्र प्रजापति त्वष्टा ने इंद्र से कहा, हे शर्क,
तुमने मेरे पुत्र का वध किया है, अतः मैं तुम्हारा श्रेष्ठ भाग तुम्हें नहीं दूंगा। तुम अपना भाग प्राप्त करने योग्य नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा विश्वरूप का वध किया गया है। ऐसा कहकर त्वष्टा ने अपने माया से संपूर्ण आश्रम को मोहित कर दिया। तब विश्वरूप का वध करने वाले शचीपति इंद्र ने उस माया का भेदन करके बलपूर्वक अपने गणों के साथ सोम का पान कर लिया। तत्पश्चात अवशिष्ट सोम को लेकर क्रोधाविष्ट प्रजापति त्वष्टा ने इंद्रस्य शत्रो वर्धनस्व स्वाहा ऐसा कहकर अग्नि में उसे होम कर दिया। उसी क्षण हवन कुंड से काला अग्नि सदृश असुर प्रकट हुआ, जो अपने व्यवहार के कारण वृत्र संज्ञा वाला हुआ। उस इंद्र शत्रु ने उन्हें दौड़ा लिया। तब किरीटधारी तथा 1000 नेत्रों वाले भगवान इंद्र स्वर्ग छोड़कर भय से व्याकुल हो अपने गणों सहित भाग चले और वे ब्रह्मा के पास गए। तब विश्व का सृजन करने वाले प्रभु ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे शत्रु संहारक, वज्र त्याग कर आप इस मंत्र वज्रेश्वरी विद्या के द्वारा उस शत्रु का वध कीजिए। तब शत्रु नाशक वे महाभुज देवेंद्र भी सावधान होकर देवताओं के साथ बिना प्रयत्न ही उसे मारकर चिंता मुक्त होकर वहां से चले गए। अतः वज्रेश्वरी विद्या सब प्रकार के शत्रुओं के लिए भयंकर है। मंदेह नामक राक्षस इसी विद्या के द्वारा सदा पराजित हुए। सभी पापों का नाश करने वाली उस विद्या को मैं बता रहा हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम फट जहि हूम फट छिंदी भिंदी जहि हन हन स्वाहा। यह वज्रेश्वरी विद्या है, जो सब प्रकार के शत्रुओं के लिए भयंकर है। हे मुनि श्रेष्ठों, इस विद्या के द्वारा शिव जी विश्व का संहार करते हैं। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में वज्रेश्वरी विद्या वर्णन नामक 51वां अध्याय पूर्ण हुआ। 52वां अध्याय वज्रेश्वरी विद्या की सिद्धि का विधान। ऋषिगण बोले, हे रोमहर्षण, हम लोगों ने इंद्र का उपकार करने वाली ब्रह्मा की वज्रेश्वरी विद्या का श्रवण किया। इसके द्वारा राजाओं के सब कार्य सिद्ध होते हैं, ऐसा हमने सुना। अब आप इस विद्या के विनियोग का वर्णन करें। सुत जी बोले, सावित्री मंत्र के द्वारा वशीकरण, आकर्षण, विद्वेषण, उच्चाटन, स्तंभन, मोहन, ताड़न, उत्साधन, छेदन, मारण, प्रतिबंधन, सेना स्तंभन आदि क्रियाएं तथा अन्य सब कुछ करना चाहिए। आवाहन मंत्र इस प्रकार है। आगच्छ वरदे देवी भूमाय पर्वत मूर्धनि। विसर्जन मंत्र इस प्रकार है। ब्राह्मणेभ्यो हनुज्ञाता गच्छ देवी यथा सुखम। हे द्विजों, शत्रु के प्रति समस्त ब्राह तथा वश आदि क्रियाएं करके इस मंत्र से उद्वासन विसर्जन करके ही बाहर जाना चाहिए। इसके विपरीत नहीं करना चाहिए। देवी का विसर्जन करने के अनंतर पुनः विधि पूर्वक दूसरी अग्नि की स्थापना करके देवी का आवाहन कर फिर से जप तथा पूजन करना चाहिए। इसके बाद अग्नि में विधि पूर्वक हवन करना
चाहिए। इस प्रकार इस विद्या के द्वारा सभी कार्य सिद्ध करना चाहिए। शत्रु को वश में करने की इच्छा वाले को जाति पुष्पों से 30,000 आहुति देनी चाहिए। हे द्विज, घृत तथा करवीर कनेर के पुष्प के हवन से आकर्षण कृत्य करना चाहिए और द्वेषण कर्म के लिए लांगलक पुष्प का हवन करना चाहिए। तेल के हवन से उच्चाटन तथा मधु के हवन से स्तंभन बताया गया है। इसी प्रकार तिल के हवन से मोहन तथा पशु शोणित के हवन से ताड़न बताया गया है। हे सुवर्तों, सरसों के द्वारा हवन से स्तंभन, कुश के द्वारा हवन से पाटन, रोही के बीज के द्वारा हवन से मारण उच्चाटन, अहिपत्र, नागवली पत्र के द्वारा बंधन और कुनटी मनशिला के द्वारा हवन से सेना स्तंभन कृत्य की सिद्धि जाननी चाहिए। इस प्रकार नियम पूर्वक परमेश्वरी का पूजन करना चाहिए। अब सात्विक कामनाओं की सिद्धि करने वाले हवन द्रव्यों को बताया जाता है। घृत के हवन से सब प्रकार की सिद्धि होती है और दुग्ध के हवन से साधक शुद्ध हो जाता है। तिल से धन प्राप्त होता है और महुए के पुष्प के हवन से कांति प्राप्त होती है। प्रत्येक हवन में 30,000 सावित्री मंत्र का उच्चारण होना चाहिए। जया, अभ्यातान तथा राष्ट्रभृत होम करके अंत में षष्टीकृत होम पूर्वत कहा गया है। हे ऋषियों, इस प्रकार मैंने संक्षेप में अत्यंत विस्तार वाले इस विनियोग का वर्णन कर दिया। अथवा हवन न होने की स्थिति में केवल विधि पूर्वक वज्रेश्वरी विद्या का पूजन करके उसका जप करना चाहिए। ऐसा करने वाला समस्त सिद्धि प्राप्त कर लेता है, इसमें संदेह नहीं करना चाहिए। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में वशाकर्षण दी प्रयोग वर्णन नामक 52वां अध्याय पूर्ण हुआ। 53वां अध्याय मृत्युंजय हवन विधान। ऋषिगण बोले, हे सुत जी, ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के कल्याण के लिए आप लोगों को मृत्युंजय विधि बताने की कृपा कीजिए। आप हम लोगों को मृत्युंजय विधि बताने की कृपा कीजिए। हे महामते, आप सर्वज्ञ हैं। सुत जी बोले, हे उत्तम द्विजों, मैं आप लोगों को मृत्युंजय विधान बताऊंगा। बहुत कहने से क्या लाभ। रुद्राध्याय के मंत्रों द्वारा घृत से 1,00,000 बार क्रमशः हवन करें अथवा घृत मिश्रित तिल से, कमल पुष्प से, गाय के घी तथा दूध से मिश्रित द्रुआ से, मधु से, घृत युक्त चरु से अथवा केवल दुग्ध से ही प्रयत्न पूर्वक हवन करना चाहिए। इस विधान को काल मृत्यु अथवा महामृत्यु का प्रतिकार कहा गया है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में मृत्युंजय विधि वर्णन नामक 53वां अध्याय पूर्ण हुआ। 54वां अध्याय मृत्युहर त्र्यंबक मंत्र का महात्म्य तथा मंत्र का आख्यान। सुत जी बोले, बाण लिंग में अथवा स्वयंभू लिंग में त्र्यंबक मंत्र के द्वारा देवादिदेव त्र्यंबक की पूजा करनी चाहिए। आयुर्वेद के ज्ञाताओं को चाहिए कि पूर्वोक्त विधि से 1,008 श्वेत कमलों से अथवा 1,000 रक्त कमलों से अथवा 1,000 नील कमलों से शंकर जी का पूजन करके खीर घृत युक्त ओदन, भात, मधु मिश्रित मुदगान
तथा अन्य सुगंधित भक्ष्य पदार्थ अर्पण करके पूर्व अध्याय में कथित घृत आदि द्रव्यों के क्रम से पूर्वोक्त पुष्पों से और विशेषकर चरु से यथाविधि अग्नि में 10,000 हवन करना चाहिए और 1,00,000 जप करना चाहिए। सम्यक प्रकार से उचित क्रम में संपूर्ण कार्य संपन्न करके 1,000 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दक्षिणा भी देनी चाहिए। 4 गायें 1,000 दक्षिणा भी देनी चाहिए। 1,000 गायें प्रदान करके स्वर्ण भी देना चाहिए। इस प्रकार मैंने रहस्य सहित संपूर्ण बातें संक्षेप में आप लोगों को बता दी। अत्यंत उग्र शूल धारण करने वाले देवादि देव भगवान शिव ने मेरु शिखर पर अमित तेज वाले कार्तिकेय जी को इसे बताया था। तत्पश्चात देवों के देव उन कार्तिकेय ने बुद्धिमान ब्रह्मपुत्र सनत कुमार को बताया और पुनः उन लोकहितैषी सनत कुमार ने इसे पराशर पुत्र व्यास को बताया। इस प्रकार परंपरा क्रम से यह प्रकाश में आया। त्रयंबक रुद्र का दर्शन करके सुखदेव जी के मोक्ष पद प्राप्त कर लेने के अनंतर महाभाग महर्षि भगवान व्यास जी शोक को प्राप्त हुए। उस समय स्कंद के प्रादुर्भाव को सुनकर वहां पर स्थित महात्मा कृष्ण देवपायन व्यास जी को सनत कुमार ने त्र्यंबक मंत्र के महात्म्य को बहुत प्रकार से बताया था। मैं उन्हीं की कृपा से आप लोगों को वह सब बताऊंगा। महादेव की सम्यक पूजा करके विधि पूर्वक त्र्यंबक मंत्र का जप करना चाहिए। इसके प्रभाव से मनुष्य 7 जन्मों के किए गए सभी पापों से मुक्त हो जाता है। संग्राम में विजय प्राप्त करके वह अतुलनीय सौभाग्य प्राप्त करता है। राज्य की कामना करने वाला व्यक्ति 1,00,000 हवन से राज्य प्राप्त करके सुखी हो जाता है। पुत्र की इच्छा वाला 1,00,000 होम से पुत्र प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। धन चाहने वाले को 1 करोड़ त्र्यंबक मंत्र का जप करना चाहिए और वे देव त्र्यंबक की सदा पूजा करनी चाहिए। उससे वह मनुष्य सभी प्रकार के मंगलों सहित पौत्रों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता है और मृत्यु के अनंतर स्वर्ग में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं है। हे सुवर्तों, इस त्र्यंबक मंत्र के समान इस लोक में तथा वेद में कोई भी मंत्र नहीं है। अतः इस मंत्र से भगवान त्र्यंबक की नित्य पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से अग्निहोष्टम यज्ञ का 8 गुना फल होता है। त्र्यंबक शब्द की संख्या इस प्रकार है। त्र्यंबक शब्द की व्याख्या इस प्रकार है। यह तीनों लोकों, तीनों गुणों, तीनों वेदों, तीनों देवताओं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों का स्वामी है। यह अकार, उकार और मकार इन तीनों मात्राओं का वाचक है। चंद्र, सूर्य तथा वहिन इन तीनों अग्नियों की अम्बा माता उमा है। महादेव इन सब के अम्बक पिता हैं। अतः यह त्र्यंबक मंत्र है। जिस प्रकार पुष्पित वृक्ष की अत्यंत सुंदर गंध बहुत दूर से ही फैलती है, उसी प्रकार उन परमात्मा शिव की गंध जगत में सर्वत्र व्याप्त रहती है। अतः भगवान शिव सुगंध है। वे महादेव शंकर अपनी लीला से देवताओं को भी सुगंधित करते हैं।
जब वायु आकाश मंडल में प्रवाहित होती है तब उन शिव की सुगंध सब जगत में फैलती है। अतः सुगंधिमय होने से उन प्रभु को सुगंधी तथा पुष्टि वर्धन कहा जाता है। पूर्व काल में जिन शंभु का तेज वीर्य भगवान विष्णु की योनि में स्थापित हुआ, उसके उनके उस तेज से स्वर्ण में अंड निर्मित हुआ, जो ब्रह्मा की उत्पत्ति का कारण बना। उनके वीर्य का पोषण चंद्रमा, सूर्य, सभी नक्षत्र, भूरलोक, भूअरलोक, स्वरलोक, महरलोक, तपलोक और सत्यलोक से भी आगे बढ़कर हुआ। उन्हीं के बीज से पंच महाभूत अहंकार, बुद्धि, प्रकृति ये सब पुष्टि को प्राप्त हुई। अतः वे पुष्टि वर्धन संज्ञा वाले हैं। घृत, दुग्ध, मधु, गौ घृत, दुग्ध, मधु, जौ, गेहूं, उड़द, बेल का फल, कुमुद, अर्क, शमी पत्र, श्वेत सरसों तथा शाली धान से विधि पूर्वक हवन करके हम शिवलिंग में उन पुष्टि वर्धन भगवान शिव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं। हे भव, इस पूजन विधि के प्रभाव से हम कर्मजन्य पाश बंधन से और मृत्यु बंधन से मुक्त हो जाएं। जैसे यथा समय पके हुए ककड़ी फल फूट की ककड़ी फल की उसके वृक्ष से मुक्ति हो जाती है, वैसे ही काल के उपस्थित होने पर उस मंत्र के प्रभाव से काल बंधन से हमारी मुक्ति हो जाए। इस प्रकार मंत्र की विधि को जानकर शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उस योगी के पाश बंधन का पूर्ण रूप से विनाश और उसके मृत्यु का निग्रह हो जाता है। हे सुवर्तों, त्र्यंबक के समान कोई अन्य देवता दयालु नहीं है। वे सरलता से प्रसन्न होने वाले तथा प्रेममय है। उनका मंत्र भी वैसा ही है। अतः सब कुछ छोड़कर दत्त चित्त होकर त्र्यंबक मंत्र से उमापति त्र्यंबक की पूजा करनी चाहिए। किसी भी दशा को प्राप्त मनुष्य शिव के ध्यान से सभी पापों से मुक्त हो जाता है और जैसे रुद्र है वैसे ही स्वयं हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। प्राणियों का छेदन भेदन करके तथा अन्याय पूर्वक वस्तुओं का भोग करके भी मनुष्य एक मात्र शिव का केवल एक बार ध्यान करके सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री लिंग महापुराण के अंतर्गत उत्तर भाग में सार्थ त्र्यंबक मंत्र वर्णन नामक 54वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब मैं कथा को विराम देता हूँ।